तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टीसीएस का सेक्शन 206C 1H जो कि है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, और साथ के साथ इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन इस सेक्शन की। तो ये कहता है कि अगर सेलर की टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपने टीसीएस कलेक्ट करना है बायर से। अगर आपने बायर से रिसिप्ट किए हैं पूरे साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट, तो आपने उससे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है। तो जब आपने अपनी 10 करोड़ की लिमिट देखनी है पिछले साल की, तो वो आपने देखनी है सेल और गुड्स दोनों की एक साथ देखनी है। अगर आपकी 10 करोड़ से ऊपर है तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। इसके साथ ही अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर जो रिसिप्ट हमने बायर से देखनी है 50 लाख, वो इंक्लूडिंग जीएसटी देखनी है या एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखनी है। तो इसके बारे में सीबीडीटी ने जो सर्कुलर के थ्रू इसको क्लैरिफाई किया है, सर्कुलर नंबर 17/2020। उन्होंने कहा है कि जो आपको पेमेंट आती है वो टैक्स इंक्लूड होके ही आती है। तो इसमें कोई सवाल रह नहीं जाता कि आपने इंक्लूड करके देखना है या एक्सक्लूड करके देखना है। आपने पेमेंट देखनी है, पेमेंट आपको इंक्लूड होके ही आती है, इसलिए आपने भी वैसे ही देखना है। अगर वो अमाउंट आपके 50 लाख से ऊपर हो जाती है तो उस बायर से आपने टीसीएस कलेक्ट करना है। इसमें एक एग्जांपल भी है। मान लीजिए आपने बायर से रिसीव किया है 55 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए उस पर जीएसटी है और विदाउट जीएसटी अमाउंट बनती है 45 लाख। तो इस केस में आपने जो अमाउंट रिसीव किया है वो रिसीव देखनी है आपने 55 लाख, जो कि 50 लाख से ऊपर है। तो वहाँ पे आपने टीसीएस की लायबिलिटी आपकी बन जाती है टीसीएस कलेक्ट करने की। तो 50 लाख से ऊपर आपने देखना है कितना 5 लाख है, तो 5 लाख पे आपने टीसीएस कलेक्ट करना है। अगला पॉइंट है कि टीसीएस पे भी जीएसटी लगना है। तो इस पे भी सीबीआईसी ने अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई किया है कि टीसीएस पे जीएसटी कोई भी नहीं है। ठीक है, टीसीएस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगना। नेक्स्ट पॉइंट है कि बायर को कैसे पता चलेगा कि सेलर की लायबिलिटी है अभी टीसीएस कलेक्ट करने की या नहीं। तो ऐसी कोई प्रोविज़न या कोई हमारा चेक पॉइंट नहीं है कि जिससे हमें पता चल सके कि जिससे बायर को पता चल सके कि सेलर की लायबिलिटी है टीसीएस कलेक्ट करने की। तो इसमें यही है, बायर बस अपना देख सकता है। अगर उसने सेलर को पेमेंट 50 लाख रुपए से ज़्यादा कर दी है तो वो अपने सेलर को बोल सकता है कि हाँ, आप एक बारी चेक कर लीजिए, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो आप हमसे टीसीएस ज़रूर से कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सेल्स रिटर्न या डिस्काउंट्स की एडजस्टमेंट है वो नेट करके आपने देखना है या ऐसे ही देखना है। तो इसके बारे में भी सेम वही पॉइंट हमारा आ जाएगा, रिसिप्ट वाला। आपने रिसिप्ट देखनी है, जो आपको बायर पेमेंट करता है वो नेट ऑफ ही करता है। अगर उसने कोई गुड्स आपको रिटर्न किया तो वो रिटर्न के पैसे काट के आपको पेमेंट करता है। तो इसमें कोई सेल रिटर्न या डिस्काउंट वाली बात रह नहीं जाती अगर आप रिसिप्ट ही देखते हो। आपने रिसिप्ट देखनी है बस। 50 लाख से ऊपर अगर हो गई तो वहाँ पे आपने टीसीएस कलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस जो है इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स पे लगेगा या नहीं। तो इंटर ब्रांच जो ट्रांसफ़र होती है स्टॉक की, उसको सेल ऑफ गुड्स नहीं माना जाता, तो उस पर टीसीएस भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस जो है जॉब वर्क या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के जो पेमेंट्स है उन पे लगेगा। तो हमारा जॉब वर्क और वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो है वो 194C सेक्शन जो टीडीएस का है उसमें कवर होता है। तो जहाँ पे भी टीडीएस आ जाता है वहाँ पे टीसीएस का रोल ख़त्म हो जाता है। टीडीएस जो है टीसीएस को ओवर रूल करता है, इसलिए जहाँ भी टीडीएस लगेगा वहाँ टीसीएस लगेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस लगेगा क्या, ये सेक्शन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग या फ्लैट्स पे। तो इसमें क्या है कि टीसीएस प्रोविज़न जो है गुड्स पे लगती है। तो लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स या ये सब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इन पे जो है टीसीएस नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टीसीएस जो है सेल ऑफ ज्वेलरी पे लगेगा। तो ज्वेलरी जो है गुड्स है तो उस पर टीसीएस लगेगा। 1 अप्रैल 2017 से जो ज्वेलरी पे टीसीएस था वो सेक्शन 206C सब सेक्शन 1D में कवर था, जो कि अब ओमिट हो गया। इसलिए अभी जो सेल ऑफ ज्वेलरी है वो इसी सेक्शन में कवर है 206C 1H में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि टीसीएस जो है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो जो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस है, जब आपको कंसिडरेशन मिल जाती है बायर से कि हाँ उन्होंने गुड्स अप्रूव कर दिया है, तभी वो आपकी सेल मानी जाती है। और उसी के साथ ही ये सेक्शन भी आपको
आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर बायर आपको अप्रूवल नहीं देता है तो वो आपकी सेल भी नहीं मानी जाएगी और साथ के साथ ये सेक्शन भी नहीं एप्लीकेबल होगा इन केस अगर बायर अप्रूवल नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीसीएस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगेगा क्या। तो इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है इस सेक्शन में कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपका है और आउट ऑफ इंडिया जा रही है गुड्स, तब टीसीएस जो है एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है एसईजेड यूनिट्स को या ईओयू यूनिट्स को तो उस केस में टीसीएस एप्लीकेबल है, क्योंकि उस केस में जो गुड्स है आउट ऑफ इंडिया नहीं जा रही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टीसीएस सेल ऑफ लिस्टेड शेयर के केसेस में लगेगा या नहीं। तो इसमें सीबीआईसी ने भी इसमें भी जो है अपना पॉइंट क्लैरिफाई किया है। अगर आपकी सेल ऑफ गुड्स है और वो थ्रू है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, तो आपकी जो है टीसीएस की लायबिलिटी उस केस में नहीं बनती है। अगर आपने जो है शेयर सेल किए ऑफ द मार्केट तो उसमें टीसीएस आपका एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीसीएस ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो जैसे आपको पता है कि मोटर व्हीकल पे जो टीसीएस लगता है 10 लाख से ऊपर, जो कि सेक्शन 206C(1)(f) में कवर्ड है, तो अगर तो वो सेक्शन हिट हो रहा है तो हमारा ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। अगर वो सेक्शन आपका नहीं हिट लग रहा है, आपकी जो है लिमिट के नीचे सेल रहती है, पर अगर उनको कंबाइंड करें तो आपकी सेल जो है 50 लाख से ऊपर रिसीट बन जाती है, तब आपका ये वाला सेक्शन लग जाएगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एक सेलर ने जो है 9 मोटर व्हीकल सेल की और हर मोटर व्हीकल का प्राइस है 9 लाख। तो इस केस में आपकी 50 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हो गई है, तो यहाँ पे आपका 206C(1)(h) टीसीएस का सेक्शन लग जाएगा और 206C(1)(f) यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो है पर मोटर व्हीकल जो सेल वैल्यू है वो 10 लाख से नीचे है। और वैसे भी जो 206C(1)(f) सेक्शन है टीसीएस का, वो B2C की ट्रांजैक्शंस पे ही लगता है, ठीक है, और B2B की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो वो इसी सेक्शन में कवर होगी 206C(1)(h). नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि क्या ये इस सेक्शन की प्रोविज़न हर केसेस में लगती है या किसी कैटेगरी को हमने एग्जम्प्ट भी कर रखा है। तो यहाँ पे हाँ कुछ कैटेगरी हैं जिनको एग्जम्पशन मिली हुई है। अगर आपको रिसिट हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या हाई कमीशन से, या एम्बेसी से, या ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट से, तो इन केसेस में टीसीएस नहीं है। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी जो हमारा डेफिनेशन आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 में, और पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, इन केसेस में जो है टीसीएस का ये सेक्शन हमारा नहीं लगेगा। बाकी सब केसेस में लगेगा अगर लिमिट हिट होती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ कहीं भी टीडीएस की प्रोविज़न लग रही होगी तो वहाँ पे ये सेक्शन टीसीएस का नहीं लगेगा। सबसे पहले रोल में टीडीएस आएगा, अगर टीडीएस लग गया तो टीसीएस का नाम वहाँ पे नहीं आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि टीसीएस का ये सेक्शन कब हिट होता है। अगर सबसे पहले देखेंगे कि हम जो हमारी टर्नओवर डिटेल्स है 21-22 पिछले ईयर में 7 करोड़ है और हमने इस साल एक बायर से 60 लाख रुपया रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे हमारी 50 लाख की लिमिट तो हिट हो गई है, पर पिछले साल में हमारा 10 करोड़ से ऊपर की सेल नहीं है, इसलिए ये टीसीएस की प्रोविज़न यहाँ पे नहीं लगी। आपको ये चेक करना है कि ये दोनों आपकी जो है लिमिट हिट होनी चाहिए, एक 10 करोड़ वाली भी और 50 लाख वाली भी। दूसरे केस में आते हैं तो देखेंगे हमारे पिछले साल में जो है टर्नओवर 12 करोड़ है और एक बायर से हमने 75 लाख रुपए रिसीव कर लिया, तो इस केस में आपकी टीसीएस की प्रोविज़न यहाँ पे लग जाएगी। आपने 75 लाख रुपए रिसीव किया है, 50 लाख के बाद आपने देखना है कि आपका कितना बैलेंस बनता है। 25 लाख पे 0.1% आपने टीसीएस कलेक्ट करके डिपॉजिट करवाना है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप पिछले साल के जो है 21-22 में आपकी टर्नओवर है 11 करोड़, मतलब पहली आपकी लिमिट हिट हो गई है और आपने बायर से अभी 45 लाख ही रिसीव किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में आपका टीसीएस नहीं एप्लीकेबल हो रहा। इसी तरह एक और एग्जांपल में देख लेते हैं कि टीसीएस जब हमने बायर से कलेक्ट करना है थ्रू इनवॉइस, तो हमने कहाँ पे टीसीएस लगाना है और टीसीएस कैसे लगाना है।
तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिखाया गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है आपकी 1 करोड़, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू 1 करोड़ है, इस पे जीएसटी एग्जांपल ले लेते हैं 18%, तो 18 लाख आपका जीएसटी हो गया, टोटल वैल्यू आपकी होगी 1 करोड़ 18 लाख। अब इसके बाद आपने टीसीएस लगाना है, जीएसटी को ऐड करने के बाद 0.1% ऑफ टोटल अमाउंट जो आपका बनता है 11,800, और टोटल आपने इतनी अमाउंट कलेक्ट करनी है 1 करोड़ 18 लाख 11,800। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है कि टीसीएस जो है जीएसटी के बाद लग रहा है, ठीक है। टीडीएस में कैसे होता है, टीडीएस में ऐसे होता है कि हम टैक्सेबल वैल्यू पे टीडीएस लगाते हैं, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। तो आई होप कि मैंने टीसीएस के आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपका पॉइंट या आपका कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट कर लें, तो हम उसका रिप्लाई आपको वहीं पे कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।